हम्म। होटल नहीं, वहाँ है नहीं पानी शायद। देखते हैं, अगर होगा तो वो लेकर आ जाएंगे। भाईजान, ये आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये पाकिस्तान की हालत। हाँ, कुत्ते की तरह ऐसे ही पिटेंगे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि 92% आ रही है प्रोबेबिलिटी। 1992, क्या बात करी आप। 1992 में भी ऐसे ही हुआ था। भाई अब बात सुनो ना, तुम लोग क्या लड़की हो क्या, इतनी बातें करते हो, घुसे रहते हो एक दूसरे के कानों में। ये देखो, अभी भी नहीं सुधर रहे, वो पीछे हुए मोटे। हो गई ये क्या कर रहे हो तुम। अजीब यार, चलो। अच्छा जी, तो भाई पढ़ना क्या था हमें, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक मैं स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी थी, डॉम पढ़ा था। तो डॉम से मतलब सब क्लियर हो गया था। तो अगर मैं आज बोलूं, तो अगर मैं आज बोलूं तो डॉम पढ़ने का दिल तो नहीं कर रहा। डॉम तो खत्म हो गया, लेकिन चलो आज एक्मा स्क्रिप्ट प्रोमिसेस वगैरह ही दोबारा से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा था। पार्ट, लेट एंड कॉज पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ लिया था। और बस, रेस्ट, रेस्ट पढ़ लिया था। ठीक है, क्या होता है भाई, रेस्ट क्या होता है। भाई क्या हो गया, सब जवाब क्यों नहीं दे रहे, आवाज नहीं आ रही क्या। मैं बोल रहा हूं, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है। रेस्ट पैरामीटर फंक्शन के अंदर लगाया था ना, तो क्या मतलब था उसका। जो बची हुई चीजें थी उनको गेट कर रहा था, तो उसका हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया था। मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि एरे के अंदर तकरीबन 10-12 एलिमेंट मौजूद है, शुरू के दो एलिमेंट्स का प्लस हो जाए और बाकी के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ भाई, हो जाएगा। चलो इस टास्क को रखते हैं फिर नमाज के बाद के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं इसको ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं, नहीं लग रहा ना, ये टूट गया। ज्यादा सख्त हो रहा था तो टूट गया, और क्या। भाई अब पढ़ना ही है। अब आ रही है ना आवाज, आ रही है ना पीछे तक या नहीं आ रही। आ रही है। मुझे एक बात बताओ, घर पे जाके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। टोपी पहना रहे हो ना। कौन कौन पढ़ता है, ईमानदारी वाला हाथ उठाना। ईमानदारी वाला, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो बस। प्रैक्टिस कैसे करते हो ये तो बताओ। असाइनमेंट बनाते भाई, एक बंदा बनाता है, दूसरा बंदा बनाता है। और असाइनमेंट कौन कौन बनाते हैं भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस 13, 14, 15, बस 16। अब ये स्ट्रेंथ होगी तकरीबन 50 के करीब, 60 के करीब होगी। ऐसा ही है या 69 होगी, इतनी ही होगी तकरीबन। और उसमें से सिर्फ 15 बच्चे पढ़ रहे। इसका मतलब ये है कि 15 बच्चे ही जाके अच्छा कमाएंगे हैं, बाकी 20-20, 25-25 हजार रुपए कमाएंगे। क्या हो गया,
हाँ बेटा अभी करवा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं करा सकता हूँ, तुम तो छोटे हो ना, मतलब तुम्हारा तो काम आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। और ऊपर से तुम्हारी स्माइल भी बहुत खूबसूरत है। दूसरा ये कि तुम्हें फेयर एंड लवली लगा देंगे, तुम्हारा कलर और फेयर हो जाएगा है। देख तुम्हें देख के यूं कर रहा है। अबे यार तुम लोग पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई। इसको हटाओ अभी। अभी इसको एक फोल्डर बनाने, और इसका नाम रखा हमने क्लास 1। क्या नाम रखा भाई? क्लास 1 है ना। अभी तो ये इसको कट करके डालना है ना उसके अंदर, ठीक है भाई? क्यों नहीं आ रही है? अब एक न्यू फोल्डर बना देते, किसके नाम से? क्लास 2 के नाम से। बोल ही नहीं रहे भाई, क्या बोल रहे हो? क्लास 2। अभी कर देते हैं स्क्रीन का। यार कुछ सवालात वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? और ये देख लेते हैं कि आप लोगों के जवाबात कैसे हैं। यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया भाई? लेट नहीं बना रहा, कॉन्स बना, ठीक है? बना सकता हूँ ना। कॉन्स बनाया मैंने ARR से। किससे बनाया भाई? ARR से। यहाँ पे मैंने लिखा 7, ठीक है? यहाँ पे अली लिख दिया, और यहाँ पे रहमान लिख दिया। अच्छा, कॉन्स की बात क्या होती है भाई? चेंज नहीं हो सकता, पक्की बात है। अगर मैंने बोला ARR 0 पे जाओ, और डॉट करके क्या कर दो? ARR 0 बराबर कर दो किसके? वासिफ के। तो बात समझ आ रही है? और इसको मैंने बोला console डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा ARR। बताओ, साथ आएगा? पक्की बात है। अगर साथ आएगा तो दूसरी लाइन पे तो एरर आना चाहिए ना। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, बताओ। लैपटॉप वो स्क्रीन सारी बंद कर दो जल्दी से। अब सोने वाला काम नहीं है, अब जागने वाला काम है। ये जो जमाइयां ले रहे ना आ करके, ये ज्यादा मुंह ना खोलें, फिर हो जाएगा कुछ। हाँ भाई बताओ। ये वाली लाइन चलेगी तो इसमें साद, अली और रहमान पड़ा हुआ है। फिर ये वाली लाइन चली तो इसमें सिर्फ 0 को हटा के मैंने वासिफ कर दिया, और ऊपर लगा हुआ एक कांस्टेंट, ठीक है? तो आप ये बोल रहे हैं कि साद ही रहेगा। अगर मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं कि साद ही रहेगा, तो दूसरी लाइन में आना चाहिए एरर, और अगर एरर आएगा तो तीसरी वाली लाइन तो चलेगी ही नहीं। ऐसा ही है? तो अब बताएं क्या आना चाहिए। अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 जवाब बचे, या तो एरर आना चाहिए, या तो वासिफ, अली और रहमान आना चाहिए। अब जो है एरर वाले हैंड रेस कर लें कि एरर किस किस का आ रहा है। अच्छा, वासिफ किस किस का आ रहा है भाई? बाकी नहीं आ रहा, ठीक है? अब एक काम ये करते हैं कि हम इसको चेक करते हैं, और मेरे ख्याल में वासिफ आएगा। क्या आएगा भाई? वासिफ आएगा। ये एरे खुला और इसके अंदर क्या हो गया? अभी तो बात ये हो रही थी कि भाई एक मर्तबा कांस्टेंट बन गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बात ऐसी है कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना, ये अंदर एरे की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरे को चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बात आ जाती है रेफरेंस की। किसकी बात आ जाती है भाई? रेफरेंस की। अंदर के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो,
लेकिन पूरे के पूरे एरे को उठा के चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसी बात को चला के दिखाऊं कि मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे कॉन्स्ट बनाया और यहां पे मैंने लिखा ARR। अब आगे मैं एरे बनाऊंगा तो वह एरर देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? रीअसाइंड, रीडिक्लेयर्ड या फिर कांस्टेंट का क्या होगा? भाई कांस्टेंट ने क्या बोला था कि अगर आपने एक चीज को डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसके अंदर दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। देखो, अच्छा चलो मैंने यहां पे मान लेते हैं कि मैंने इसको बोल दिया ARR2। अब चल जाएगा? ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको ये बोलूं कि ARR बराबर कर दो, भाई किसके बराबर कर दो? यहां पे मैंने लिखा ओसामा, यहां पे मैंने लिखा ताहा और यहां पे मैंने लिखा जलाल। अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, इस वाले को मैं हटा दूं? हटा दिया। अभी क्या आना चाहिए? उसामा ताहा जलाल। कोई ऐसा? देखो, हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, एरर दे दिया। और एरर क्या दिया? वही जो अभी मैंने आपको बोला था, असाइनमेंट टू कांस्टेंट। तो इससे क्या बात पता लग रही है? इससे यह बात पता लग रही है कि भाई अगर आपने एक एरे बना दिया है तो उसके अंदर की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो 1 बाय 1 करके। लेकिन अगर बात आ जाए कि भाई पूरे के पूरे एरे को चेंज कर दो तो आप वो नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। मैंने यहां पे बोला कांस्टेंट। अजान हो रही है? अच्छा जी, तो अब एक कांस्टेंट बनाते हैं। पहले तो एरे बनाया था ना, अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हो? बना ले। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रखा? ऐसे ही बनता था ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने लिख दिया एफ नेम, सही है। और यहां पे मैंने कर दिया 7, ठीक है। और यहां पे एक लास्ट नेम कर दिया और यहां पे अलीगढ़, ठीक है। अब बात समझ आ रही है? इसको मैंने ये बोला कि console डॉट लॉग, ओबीजे को ऐसे ही प्रिंट करते हैं। क्यों नो? वो तो डॉक्यूमेंट पे चलेगा ना, यहाँ पे थोड़ी चलेगा। यहाँ पे तो आ जाएगा ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने लिखा ओबीजे में जाओ और डॉट करके इसका एफ नेम बराबर कर दो रहमान के। हो जाएगा? ये वही बात आ जाएगी रेफरेंस की। पक्की बात है? तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं कि ओबीजे में जाओ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, सुनो तो सही, आगे भाग रहे हो इतना। एफ नेम में यहाँ पे मैंने कर दिया भाई शंटू। ये एक बांग्लादेशी प्लेयर का नाम है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। और यहाँ पे लिख देता है अली गुलपीर, सही है भाई। अब बताओ, और अगर हो गया, मुझे गलत कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो मुझे? कोई है मेरे साथ? कोई भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, और यहां पे हमने इसको किया, फट रही है सबकी। एरर ही आएगा, आप लोग सही हो भाई, ठीक है भाई। तो ये बात तो समझ आ गई या नहीं आई? आ गई, सही है। अच्छा जी, क्या पढ़ना था हमें? हाँ, नहीं फिर भी नहीं होगा। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि पढ़ते हैं डॉट 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 डॉट। क्या था?
रेस्ट था नहीं, डॉट 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 था, स्प्रेड ऑपरेटर। यकीन कर लो मेरी बात का, झूठ नहीं बोल रहा मैं। देखो दो चीजें होती है, एक डॉट डॉट डॉट, दूसरा भी हमारे पास क्या होता है भाई, बोलो ना, दूसरी भी हमारी डॉट 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 होती है। लेकिन अगर ये वाले जो डॉट 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 हैं ये आ जाए फंक्शन के अंदर तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं भाई, रेस्ट ऑपरेटर। अगर ये वाले जो डॉट है ना ये आ जाए किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर एरे के अंदर या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ये कहलाए जाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। सही है भाई। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कॉपी करना। क्या होता है भाई, कॉपी करना। समझ आ गई बात। अच्छा अब इसको चला के भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। मैंने यहां पे क्या किया, एक लेट के नाम से वेरिएबल असाइन किया और इसका नाम मैंने रखा ARR। ठीक है, यहां पे मैंने 1, 2, 24, 23, 44 इस तरीके से कुछ वैल्यूज असाइन कर दिए। सही है भाई। मैंने एक दूसरा एरे बनाया ARR2 के नाम से। क्या किया भाई, ARR2 के नाम से, और इसके अंदर मैंने बोला कि ये सारी चीजें इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दी। सही है भाई, बोल ही नहीं रहे। अब अगर मैं बोलूं आपको कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो लूप की मदद से, कर सकते हो, कर सकते हो, लूप की मदद से इन दोनों को मर्ज कर दो, सिंपल सी बात। और क्या हो जाएगा, नहीं होगा? परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? ये चीज करके तो दिखाई थी पहले आप लोगों को। भाई याद करो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम एक मरतबा साथ आ रहा था, साथ के बाद वो 2 नेस्टेड लूप वगैरह आ रहा था, सिंगल लूप भी हो रहा था, लेकिन वो चीज बहुत भारी पड़ी थी, बहुत मुश्किल पड़ी थी। आ गया हमारे पास एक नया तरीका। क्या तरीका भाई, मैंने एक तीसरा एरे बनाया ARR3 के नाम से। किसके नाम से भाई, ARR3 के नाम से। और मैंने बोला कि इस एरे के अंदर ना वो दोनों चीजें आ जाए, वो दोनों डेटा आ जाए। तो मैंने यहां पे लगाया डॉट 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 और यहां पे मैंने लिख दिया ARR। फिर यहां पे मैंने कॉमा लगाया और फिर मैंने लिखा डॉट 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 ARR2 कर दी। सही भाई, बात समझ आ रही है? और मैंने यहां पे क्या करा दिया, console डॉट लॉग ARR3। सही है। देखो मैंने उसको रिफ्रेश करके देखा, ये हो गया। ये आसान था, वो आसान था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। क्या क्या बोलते हैं भाई? अच्छा अब इसका हुआ क्या कि ये वाला जो एरे है ना, ये यहां से खत्म हो गया। इसने क्या किया, इन तमाम एलिमेंट्स को कट करके यहां पे इसने पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी करके। भाई बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा फिर ये चीज सारी होगी कि यहाँ पे हमने कॉमा क्यों लगाया था। अगर यहाँ पे कॉमा ना लगाते तो फिर वो एरर देता, क्योंकि 2 कॉमा एक साथ मिल जाते तो एरर आ जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कॉमा लगाया। अच्छा फिर ये वाली इस एरे को हटाया इसने यहाँ से, और इसने क्या किया, इसको यहाँ से क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। यही चीज तो हुई है या नहीं हुई है, बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे कोई मसला है किसी को या नहीं है? ये चीज क्लियर हो गई है? अच्छा ये काम जो मैंने अभी किस पे किया है, किस पे किया है, ये एरे पे किया है। यही सारा काम मैं ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूं? बताओ भाई, कर सकते हैं? अच्छा अगर मैं बोलूं कि एक एरे को कॉपी कर लो, दूसरा एरे खुद बनाओ, ये भी हो सकता है? कैसे होगा? एक में स्प्रेड ऑपरेटर लगा देंगे, दूसरे में एरे दे देंगे अपनी, सिंपल सा काम है। ऐसे ही है ना? या मसला आ रहा है किसी को? मसला तो नहीं है ना? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया भाई? ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें मैंने फर्स्ट लिख दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, इसके अच्छा यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, कॉलन आएगा। और इसके बाद क्या होगा, हमने लिख दिया यहाँ पे लास्ट और मैंने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है नहीं? और बस एक एंड भी बना देते हैं।
हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अब एसी भी बंद करोगे? नहीं करो ना, गर्मी लगेगी। एक तो आप वैसे इतने अच्छे बन के आते हो, फिर गर्मी लगती है, फिर ऊपर से एसी भी बंद कर दोगे। अच्छा यार देखो, एसी बंद करके चलेगा। खैर, अब क्या करना है भाई, क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2 के नाम से। और इसमें क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूं सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए। डॉट डॉट डॉट, सबकी आवाज नहीं आ रही है, obj बस। लेकिन यहाँ पे तो की और वैल्यू ही नहीं है उस्ताद। जबरदस्ती, अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं ना कौन बंदा आ रहा है। अच्छा कौन आ रहा है? सैलानी के मामू, बशीर अजाल भाई, तो जावेद भाई रिकॉर्ड हो रही है। मेरे साथ कर रहे हैं, देख ले। अच्छा मेरे पास वाली पड़ी है, प्लम्बर वाली। अच्छा भाई, अब बताओ जरा एल नेम, और इसका नाम रख दिया हमने असलैन भाई। लम्बा तुम्हारे घर पे आते हैं क्या? हैं? हाँ भाई बताओ, अब अगर मैंने उसको ये बोला console.log obj2, बताओ एरर 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 कोई है? एरर है? हाँ भाई भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखो भाई, हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो फर्स्ट भी आ गया, लास्ट भी आ गया, एंड भी आ गया, और लास्ट नेम भी आ गया। ठीक है, नमाज पढ़ने जाओ, फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं जल्दी। नहीं बस सही, थैंक यू भाई। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम लोग शायद। तो अभी क्या आउटपुट था इसका पता है? क्या आउटपुट था बताएं? लेट ओबीजे और ये दोनों आ रहे थे। इसके अंदर क्या हो रहा था? पूरा वाला ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऊपर वाला, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी आ रही थी या नहीं आ रही थी? मतलब ये काम भी हो रहा था। सही है भाई। अबे वो हसनैन खामोशी से बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। इतने बड़े बड़े हैं तुम्हारे। अच्छा भाई, ये वाली बातें समझ आ गई या नहीं आई? बोलो, आ गई ना? ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि और क्या देख सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रॉमिस, एरे के मेथड्स, एरे के मेथड में कौन कौन से? फिल्टर पढ़ा तो दिया था, मैप भी पढ़ा दिया था, फॉर ईच भी पढ़ा दिया था, और प्रोमिसेस पढ़ा दें, फेच, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, देखो भाई बात सुनो, ये एक हम लोग इस तरीके से फंक्शन बनाते थे भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक फंक्शन बनाया एबीसी के नाम से। किसके नाम से बनाया भाई? इसको console.log करा दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एबीसी को मैंने नीचे कॉल कर दिया, बताओ क्या आउटपुट आएगा? हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? फंक्शन कॉल पहले हो रहा है, बन रहा बाद में। हेलो वर्ल्ड आएगा। हेलो वर्ल्ड वाले कितने हैं भाई, हाथ उठाओ। हेलो वर्ल्ड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10। और बाकी सारे क्या बोलते हैं? एरर आएगा। एरर वाले मतलब ज्यादा हैं,
देखो हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, हेलो वर्ल्ड। तालियां नहीं बजानी, बात यह है कि ये हो क्या रहा है भाई। देखो मैंने कल ना आप लोगों को होस्टिंग पढ़ाई थी। होस्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि होस्टिंग दो चीजों पे अप्लाई होती है, एक वेरिएबल पे होती है और दूसरा फंक्शन पे होती है। तो अगर वेरिएबल नीचे बना हुआ है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है, तो वो पूरी वैल्यू लेके ऊपर जाएगा या सिर्फ वेरिएबल लेके ऊपर जाएगा? भूल गए, सब भूल गए। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और यहाँ पे मैंने ABCD लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे बोला, क्या बोला, console.log ए। बताओ क्या आउटपुट आएगा? ABCD आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इस console.log को मैं ऊपर ले गया और ये वेरिएबल नीचे बन रहा है। अब क्या आएगा? ABCD आएगा, अनडिफाइंड आएगा ना। देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड है। वो क्यों? क्योंकि वेरिएबल जब बन रहा है तो इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल ए जो है ना, सिर्फ वेरिएबल ए, ये इसको उठा के इसने यहां पे रख दिया। वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया इसने। वैल्यू इनिशियलाइज तो होगी नीचे, लेकिन जाहिर सी बात है जब एक चीज ऊपर है और इसी को कंसोल करा देंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड ही आएगा। तो फिर इस बात का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि वेरिएबल के ऊपर होस्टिंग होती है। क्या होती है भाई? वेरिएबल के ऊपर होस्टिंग होती है। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, एक फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर भी क्या हो रहा है भाई? होस्टिंग अप्लाई हो रही है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, सही है भाई। अच्छा, इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे तो ये पूरे के पूरे फंक्शन को ले जाएगा। क्या करेगा भाई? पूरे के पूरे फंक्शन को ले जाएगा। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ये तो था एक नॉर्मल फंक्शन। क्या था ये? एक नॉर्मल फंक्शन था। अब ECMAScript 6 के अंदर ना हुआ क्या, हुआ ये कि फंक्शन को बनाने का दूसरा तरीका आ गया और उसको हम लोग बोलते हैं कि फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, एरो फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैंने यहां पे लिखा लेट फू इज इक्वल्स टू, इसको मैंने यहां पे लगाया फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने यहां पे लिखा console.log और साथ, ये भी फंक्शन ही है। देख लो। अब इसको जो कॉल करेंगे वो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ये तो ऊपर आएगा पहले, क्या हुआ? तो क्या आएगा भाई? साथ आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, अबे भाई क्या देख रहे हो उसको, लड़की नहीं है वो। ये वाला जो है ये क्या है? ये है फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या है ये? फंक्शन एक्सप्रेशन। और ये क्या है? ये एक नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। क्या हुआ? कौन सा वाला कंप्लीट कर? तो असनैन क्या सीन है इसका? वाजिद भाई बोल रहे, तो अभी तो वो अपना खत्म होने वाला है ना ग्राफिक डिजाइनिंग, तो कंप्लीट करवा लें, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद डायरेक्ट। तुम बोल रहे थे तुम्हारा ग्राफिक डिजाइनिंग तो खत्म हो रहा है। 20 दिन रह गए। 20 दिन रह गए। इतनी दिन में टेस्ट भी जाएंगे वहाँ के, हमारे जो टेस्ट होंगे। मेरी बात तो सुनो, इसकी लास्ट तारीख है 9 तारीख, ठीक है। इसको छोड़ दे आप, इसको टेस्ट, इसको डायरेक्ट मैनुअली एंट्री करवा देंगे। पक्की बात है, चलो ठीक, समझ गया। फिर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो 11 से आप एडमिशन लो। ये तो बोला बैच 11 शुरू, मतलब ये वाला 11 है ना, ये 10 है। 11 ये वाला नहीं, जो आने वाला 12 11 रबीउल अव्वल को जो अनाउंस हुआ। हाँ 11 है। बस सही है, उसमें बिठा देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है भाई। और भूत से डर तो नहीं लगा? नहीं, इस भूत को तो मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है भाई, सही है, हो गया, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, तो ये बताओ कि ये क्या था, ये चीज क्या थी? तो इसको कमेंट करके अपने पास लिख भी लो जल्दी से, फंक्शन एक्सप्रेशन। और ये क्या है आपके पास? इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल फंक्शन, और साथ ही साथ इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं?
ट्रेडिशनल फंक्शन, ये दोनों नाम है इसके। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ईमानदारी से बताओ, परेशान तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, अच्छा जी। अब देखते हैं एरो फंक्शन क्या चीज होती है। क्या होती है भाई? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है भाई? वेरिएबल बनाना पड़ता है। उस वेरिएबल का नाम आपने लेट सपोज कुछ भी रख दिया, एबीसी रख दिया, ठीक है। और फंक्शन के लिए अब आप क्या करते हो? राउंड ब्रैकेट लगाते हो। क्या लगाते हो भाई? बोलो। राउंड ब्रैकेट के बाद आप आके एक एरो बनाते हो। क्या बनाते हो भाई? एरो बनाते हो। और फिर एरो के बाद आप लगा देते हो कर्ली ब्रैकेट्स। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, दोबारा से बताओ कैसे बनाएंगे। लेट एबीसी एरो कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बोला? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सिंपल हेलो, ठीक है। अब इसको कॉल किसी तरीके से करेंगे, उसी तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये हेलो, ठीक है। फंक्शन क्या मतलब? फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिख तो रहे। फंक्शन के कीवर्ड से बच गए हम लोग। फंक्शन के कीवर्ड पे क्या आ गया? ये एरो आ गया। अच्छा अब देखो बात ऐसी है कि हम लोग उस फंक्शन के अंदर तो पैरामीटर भी पास कर रहे थे, याद है ना? देखो मैंने यहाँ पे आके पैरामीटर भी पास कर दिया ए। बात समझ आ रही है? अच्छा अब इस ए के अंदर मैंने इसको क्या करवा दिया? कंसोल करा दिया। ए में कोई वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है? तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 7 पास कर दूं तो 7 ए में चली जाएगी वैल्यू और उसको कंसोल मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये 7 आ गया। ये वही वाला काम है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या आसानी है? इसमें आसानी यह है कि जब ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास एक ही पैरामीटर हो ना, क्या हो भाई? एक ही पैरामीटर हो, तो आप ये हटा दो। क्या हटा दो? राउंड ब्रैकेट हटा दो। देखो अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, सेम आउटपुट है। हाँ अगर आपके पास 2 पैरामीटर है, जब आप यहाँ पे a, b लिखोगे तो ये देखो एरर दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और साथ के बाद यहाँ पे आपको दूसरा पैरामीटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। सही है भाई? तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा इसको a, b कराना है। सही है भाई? बात समझ आ गई है? बोलो। आसान है, ठीक है। अब जरा दोबारा बताओ मुझे जो है a प्लस बी का सम कराना है एरो फंक्शन से। देखो लेट SUM, इसके बाद इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट एरो इक्वल एरो, इसके बाद रिटर्न कराने। भाई a प्लस बी का तो सम आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिटर्न। और रिटर्न में क्या कर दिया? a प्लस बी। a प्लस बी कहां पर बना हुआ है? नहीं बनाया ना, तो यहाँ पे कैसे बना देंगे? a, b। सही है। अब बताओ कंसोल डॉट अब लिखेंगे मेरे कंसोल डॉट लॉग सम, और सम के अंदर 2, 2 हो जाएगा। पक्की बात है? तो ये आंसर आ गया। आसान है मुश्किल है? अच्छा अब आप ये जो है ना, ये रिटर्न का कीवर्ड, इसको भी हटा दो। क्या करो भाई? इसको भी हटा दो। रिफ्रेश करके देखो कितना अनडिफाइंड देगा। ये रिटर्न का कीवर्ड पता है कब हटाते? बताता हूं। हाँ भाई, कैसा अजीब सा लग रहा है ना ये कोड? लग रहा है या नहीं लग रहा? बताओ इसमें मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न का कीवर्ड लगाया नहीं लगाया? तो इसने क्या रिटर्न किया होगा? अगर नॉर्मल फंक्शन में होता तो अनडिफाइंड करता, और एरो फंक्शन के अंदर है। देख लो यहाँ पे कोई रिटर्न का कीवर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये 2। तो ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या हुआ? दोबारा बताओ। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये इसने पैरामीटर लिया। क्या लिया इसने भाई? पैरामीटर लिया, और यहाँ पे इसने क्या करा दिया? रिटर्न करा दिया। लिखा हुआ रिटर्न या नहीं लिखा हुआ? और यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है? इसको 2 मिल रही है। आसान हो गया ना? ये वाला फंक्शन आसान है, वो वाला फंक्शन आसान था। वो वाला आसान लग रहा है, वो वाला लगा लो। ये वाला आसान लग रहा है, ये वाला लगा लो। मसला नहीं है, ठीक है। वैसे जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग यही वाली चीज यूज करेंगे, और मैं आपके सामने कुछ इसी तरीके की बातें करूंगा। जैसे छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई ना,
फिर आप लोग अपना सर खुजाओगे, बोलोगे ये क्या हुआ। तो अभी देख लो इस चीजों को, ठीक है भाई। दोबारा समझा दें, दोबारा समझा देते हैं। अब हमने बोला कि हमें क्या करना है भाई, एक फंक्शन बनाना है। किसके नाम से बनाना है? सम के नाम से बनाना है। मैं चाह रहा हूं कि ए प्लस बी माइनस सी हो जाए, ए प्लस बी माइनस सी हो जाए। तो पहले माइनस चलेगा, ए प्लस बी चलेगा? पहले बी माइनस मतलब बी माइनस सी चलेगा, हाँ? ए प्लस बी चलेगा। चलो चला के देखते हैं। इसको हमने बोला फॉर्मूला। क्या बोला भाई? फॉर्मूला नहीं, बल्कि फॉर्मूला को समझ नहीं आ रहा, इसको हमने बोला इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे? 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर के लिए राउंड ब्रैकेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो मैंने बोला ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके बाद एरो, एरो के बाद अगर मैं यहां पे बोलूं ए प्लस बी माइनस सी, क्या हुआ? हो जाएगा, देख लो। और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए मैंने, यहां पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने लिखा इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर पहले मैंने इसको बोला 1,2, फिर मैंने लिखा यहां पे 5। बताओ आंसर क्या आएगा? -2 कैसे आ रहा है? अगर a प्लस बी करेंगे तो 3 आ रहा है, और 3 माइनस सी करेंगे तो -2 आ रहा है। अगर b माइनस सी करेंगे तो 2 माइनस 5 -3, फिर -3 प्लस 1, दोनों सेम ही आ रहे हैं। हाँ भाई, तो इसको हम चला के देख लेते तो -2 आ रहा है। तो इससे ये बात भी पता लग रही है कि रिटर्न अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, एक ही लाइन के अंदर लिखोगे तो हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हो भाई? हो जाएगा। आसान है मुश्किल है? आसान है ना? बहुत हलवा है, वाकई में बहुत हलवा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाके यही पूछेंगे आपसे कि हलवा है ना। फिर अच्छा, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। वजह क्या थी? वजह तो कोई नहीं थी, कोई खास वजह नहीं। वजह वैसे होस्टिंग में आ सकती है, चेक कर लेते हैं होस्टिंग में। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था एबीसी के नाम से, सही है। इसको हमने क्या किया? इसको हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिखा हेलो, सही है। तो यहाँ पे एबीसी कॉल कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आएगा, लेकिन अगर ऊपर करेंगे तो तब भी आएगा। ठीक है, देखो हमने इसको रिफ्रेश करके देख लिया तो इसने क्या बता दिया? हेलो आ गया। हाँ, अगर हम अब ये वाला काम करते हैं किससे? लेट से। हमने यहाँ पे लेट चलाया और लेट में हमने लिखा एबीसी, सही है। और इसको हमने एरो फंक्शन बना दिया और इसको हमने बोला कंसोल डॉट लॉग हेलो, हो गया, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको एबीसी को नीचे कॉल करता हूं तो आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको लेके चला गया ऊपर। अब ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं? कैन नॉट एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है भाई, बात समझ आ गई या नहीं आई? इसके ऊपर होस्ट नहीं कर रही है, वार लगा देंगे तो हाँ। वैसे ये बात भी है कि हमने लगाया हुआ था लेट, और लेट जो है वो ये मना कर देता है ऊपर ही, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप नहीं था, वो ब्लॉक स्कोप था। अब वार से चेक कर लेते हैं इसको। तो वार में भी क्या बता रहा है ये? एबीसी इज नॉट अ फंक्शन। मतलब ये है कहने का कि ये इसको फंक्शन एक्सप्रेशन समझ रहा है, ऐसे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो ये इससे क्या हो गया? हमने ये भी देख लिया कि भाई ये होस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एरो फंक्शन जो है वो होस्ट नहीं करता। ठीक है, बस एक आखिरी चीज, फिर उसके बाद क्लास एंड। और आखिरी चीज है हमारे पास, ये शायद मैंने पढ़ा भी दिया था, टर्नरी ऑपरेटर। ये भी ES6 के अंदर आया हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और इसके अंदर 5 स्टोर किया, अब मैंने इसको बोला इफ ए इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करो? आप लिखो कंसोल डॉट लॉग हाँ ओके, सही है। और एल्स में क्या चला दोगे? कंसोल डॉट लॉग
नॉट ओके, तो अभी क्या चलेगा, ओके चल जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, हाँ ओके, ठीक है। हाँ अब जरा ये बताओ अब क्या आएगा, कौन बोल रहे हैं नॉट ओके, तुम बोल रहे हो ना नॉट ओके। बस देखो, दोबारा देखो फिर बताओ, अभी भी नॉट ओके आएगा। अबे भाई ओके ही आएगा, वो क्यों आएगा, अब बताओ। मतलब ये चीजें तो क्लियर है ना, ये चीजें तो अल्लाह का शुक्र है भाई, पढ़ाने की जरूरत दोबारा नहीं है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन का कोड है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया भाई, कमेंट कर दिया। हमने बोला इधर आओ, क्या बोला भाई, इधर आओ मैं तुम्हें एक लाइन में करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, किसके नाम से बनाया भाई, ए के नाम से। यहाँ पे हमने लगाए स्क्वायर ब्रैकेट, वो सॉरी राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को हमने ये बोला कि 5 जो है वो बराबर, वो ग्रेटर है, या इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं 5 जो है वो इक्वल इक्वल है 5 के। इसको चेक करो, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अगर ये है तो आप यहाँ पे लिखो हाँ भाई ओके, सही है। और कॉलन आएगा, कॉलन का मतलब एल्स होता है, और इसके बाद क्या आ सकता है, निकल, ठीक है भाई। बताओ कंसोल डॉट लॉग ए क्या आएगा, ओके आएगा, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये क्या था हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर, मतलब इसमें हम लोग एक लाइन में सारा काम कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन नहीं लगती है, ये बोल रहे नहीं लगती है, लेकिन मैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा ये, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्यों हिलाऊं बेफजूल में, उल्टे सीधे। भाई बात समझ आ गई है नहीं आई है, एक टास्क करवाओ मुझे, बल्ब वाला याद है, बल्ब वाला याद है, ऑन ऑफ वाला, वो काम कराओ मुझे। मैंने index.html में जाके एक इमेज का टैग लगा दिया, सही है। वही बात है कि इसको क्या देंगे, आईडी देंगे, और नीचे 2 बटन होंगे ना, एक बटन कराओगे, देख लो करा दोगे एक बटन पे। एक का नाम ऑन रखते हैं और एक का नाम ऑफ रखते हैं। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, अभी तक हम लोग ऑन क्लिक देखते हुए आ रहे थे ना, एक और चीज है ऐड इवेंट लिसनर, या वो नेक्स्ट क्लास में देखें, वो नेक्स्ट क्लास में देखें, चलो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी फिलहाल इससे ऐसे ही काम करते हैं, ऑन क्लिक से। ऑन क्लिक पे हमने क्या बोला, ऑन बल्ब, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन क्लिक पे ऑफ बल्ब। बस ये काम मैंने करना था, मैंने करा दिया। अब जावास्क्रिप्ट का काम आप कराओगे मुझे, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले तो इमेज उठाएंगे, तो मैंने बल्ब ऑन इमेज उठा ली, सही है भाई, ये हमारे पास जलता हुआ बल्ब है। आजा भाई आजा, ठीक है भाई। इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। बताओ अब क्या करेंगे, बोलो बोलो, जावास्क्रिप्ट में आ गए, फंक्शन एरो फंक्शन, फंक्शन एरो फंक्शन, सोचो पहले, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाओ, एरो फंक्शन बना लेते हैं, बना लें क्या या नहीं, बना दिया, किसके नाम से, क्या हो गया इसका चार्जर कम है। हाँ भाई, बल्ब ऑन था या ऑन बल्ब था, हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ कनेक्ट, छोड़ो अभी देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं, लेकिन कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो जाए यार। बताओ
ऑन बल्ब, यहाँ पे हमने लिखा ऑन बल्ब। अबे देख लो ना इधर, सही तो है, ऑन बल्ब। वो छोटा है, सही है भाई। इसके बाद बताओ, इक्वल, राउंड ब्रैकेट, एरो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, वार, वार लगाएंगे, लेट, लेट के बाद ए इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, क्या आईडी थी, नहीं दी थी, तो इस इमेज को जाके एलपीसी दे देते हैं, ये वो बल्ब ऑन दे देते हैं, ठीक है, बल्ब दे दिया, सही है भाई। इसको क्या करेंगे, बल्ब। इसके बाद बताओ बताओ बताओ, ए डॉट एसआरसी बराबर कर दो, किसके बराबर करो, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। चला लेंगे क्या, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसी को यहां से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे आके इसको चेंज कर देंगे, इसकी एसआरसी को क्या कर देंगे भाई, चेंज कर देंगे। ये ऑफ बल्ब है, इसको हमने क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सही है भाई। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, हो गया ऑफ। लेकिन ये काम कितने पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, 2 फंक्शंस बनाए ना। अब आपका ये काम है टर्नरी को यूज करते हुए, टर्नरी पे आपको ये चेक करना है कि बल्ब ऑन है। अगर बल्ब ऑन है तो ऑफ का बटन ले आओ और उसको ऑफ कर दो, और अगर ऑफ है तो ऑन का बटन ले आओ और उसको क्या कर दो, ऑन कर दो, ये काम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 बटन लगाए ना मैंने, ये 2 बटन नहीं चलेंगे, ये क्या होगा, एक बटन चलेगा, बस एक बटन, और इसके ऊपर ही लिखा हुआ होगा ऑन, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, ऑफ। या फिर यूं कर लो कि इसी के ऊपर क्लिक किया तो क्या हो गया, ऑन हो गया, इसी के ऊपर किया तो ऑफ हो गया। ये ना करो कि बटन विजिबल हो जाए, बटन ये हो जाए, ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। इसी के ऊपर एक मरतबा करो तो ऑन हो जाए, इसी के ऊपर एक मरतबा करें तो ऑफ हो जाए। ये काम करके दिखाना है आपको प्योर जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखूं फिर मैं इस चीज को, पक्की बात है या नहीं, चले सही है।